चंद्रशेखर आजाद, आपको लेकर अचानक काफी चर्चा शुरू हो गई है। चुनाव के नतीजों पर बाद में आऊंगा। आप जयंत चौधरी के साथ राजस्थान के पाली चले गए तो चर्चा शुरू हो गई कि आपने भी अब अखिलेश का कुनबा तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जयंत चौधरी को अपने साथ कर लिया है और एक नया गठबंधन बनाने की तरफ निकल चले हैं। सच्चाई क्या है चंद्रशेखर आजाद? नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूं और मुझे लगता है कि शोषित वर्ग के लोगों को मिलजुल के अपनी लड़ाई को लड़ना चाहिए। जिस तरह से अन्याय राजस्थान में हो रहा है और उस अन्याय को अगर कोई और मेरे साथ मिलकर रोकना चाहता है कि इसके बाद दूर तक जाए, तो अपना धन्यवाद करता हूँ जयंत जी का कि उन्होंने जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं खुद चलूंगा आपके साथ, मेरी इच्छा है जाने की राजस्थान, उस परिवार से मिलने की। तो अगर दुख में कोई किसी के पास साथ जाता है तो मुझे लगता है मैं राजनीति से परे हट के भी उनकी मदद करने के लिए उस परिवार के, क्योंकि सरकार मदद नहीं कर रही थी, हम इसी भरोसे गए हैं। और जयंत मेरे इसी क्षेत्र से आते हैं, तो भाई भी हैं, तो हम दोनों भाई प्रयास कर रहे हैं कुछ अच्छा जो है हो भविष्य में राजनीतिक रूप से भी, और जहां जरूरत है हम लोगों को इकट्ठे खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ने की, हम लड़े। तो एक नई शुरुआत है और उम्मीद है इसके परिणाम बहुत सकारात्मक होंगे भविष्य में। आपने सुना होगा, मैंने शुरू में जो भी जानकारी दी, क्या आप उससे सहमत हैं? क्या अखिलेश यादव पिछले दो चुनाव की तरह एक बार फिर से अपना कुनबा जो उन्होंने चुनाव के समय जोड़ा है वो बचाने में नाकाम हो रहे हैं क्या चंद्रशेखर आजाद? एक एक करके शिवपाल यादव की चर्चा चल रही है, ओम प्रकाश राजभर की चर्चा चल रही है, और अब जयंत चौधरी वो आपके साथ दिखाई दे रहे हैं। जी देखिए, मैं मानस जी, आप एक सीनियर पत्रकार हैं। अखिलेश जी क्या करना चाहते हैं, वो कामयाब हो रहे नहीं हो पा रहे, किस मुख्य का चुनाव रिजल्ट क्या रहा, इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। मैं उन पर क्या बात करूं? मुझे बेसिकली यहाँ जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। सब लोग प्रयास कर रहे हैं और परिवार को संभाल के रखना जिम्मेदारी होती है नेता की। अब ये क्यों हो रहा है या उनकी अपनी कुछ वो है, ये तो अखिलेश जी बता सकते हैं। मैं तो ना समाजवादी पार्टी का कोई मेंबर हूँ, ना मुझे समाजवादी पार्टी से कोई भी बातचीत चल रही है। मैं अपने विषय में तो बता सकता हूँ कि अब हम उत्तर प्रदेश में हर 1 तारीख से, जो 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बाबा साहब का जन्म दिवस मना रहे हैं। तो एक विधानसभा में 100 मीटिंग कर रहे हैं, जिससे कि तैयार कर रहे हैं समाज को, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें तो लड़ाई लड़नी है। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन समाज तैयार होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। बीजेपी की जो पॉलिसी रही वो अच्छी नहीं है, जिस तरह सरकार सिस्टम बेच रहे हैं। तो हम अपना काम कर रहे हैं और मुझे लगता है सब लोग करना चाहिए। अब किसका कुनबा टूटेगा, किसका बचेगा, उसकी जिम्मेदारी। मेरा काम है कि जो जिम्मेदारी है विपक्ष की या जिम्मेदारी है भारत का नागरिक होने की, मैं उसको निर्वहन कर रहा हूँ और बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूँ। चुनाव जब आएगा तब देखेंगे। ओके, आप अगली चुनाव की बात करने लगे। अभी तो चुनाव गया है, उसमें देखिए क्या हाल हुआ बाकी सारी पार्टियों का। ऐसे में आप कम से कम, मुझे लगा कि आज आएंगे, ये तो मानेंगे कि हाँ विपक्ष नाकाम रहा, योगी जी ने कुछ तो अच्छा काम किया होगा जो बीजेपी ने उनको जनादेश दिया। मैं सोच रहा था उनको बधाई दे देते, शलभ भाई बैठे हैं, उनको बधाई दे देते आज। हाँ, मैं तो बिल्कुल बधाई दे रहा हूँ, मगर मैं ये भी इसके साथ साथ कह रहा हूँ कि मैंने तो बहुत दिन पहले से कहा कि हमारी नाकामी थी, हमारी विपक्ष की नाकामी थी, इसलिए योगी जी दोबारा आ गए। अच्छा काम कितना किया है तो आप जानते हैं, और कितना विरोध था ये भी आप जानते हैं। बीजेपी के लोग क्षेत्र में नहीं घुस पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब निर्वाचित सरकार है, जनता ने जो है मैंडेट दिया है, तो मैं बधाई दूंगा। लेकिन उस बधाई के साथ अगर वो अच्छा काम कर पाते, वो योगी जी अपने जाति के दम से बाहर निकल के शायद सबके लिए कुछ कर पाते तो बहुत अच्छा रहता। पिछले 5 सालों में तो नहीं देख पाए। अब देखिए 2.0 में क्या होता है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कानून व्यवस्था पे, अब तो माध्यमिक से उसके जो बोर्ड के पेपर लीक होने लगे हैं। तो हालात क्या, पत्रकारों को जेल भेज रहे हैं। बलिया में जिस पत्रकार ने बताया कि भाई देखो आपके यहाँ ये धांधली हो रही है, उसी को जेल भेज दिया। ये तो हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो बधाई के साथ जिम्मेदारी भी तो तय होगी। जिम्मेदारी के लिए तो आप जगाना पड़ेगा कि अन्याय अत्याचार बढ़ गया, लगातार एट्रोसिटी हो रही है, सरेआम लूटपाट हो रही है, अभी गाजियाबाद में हुई। तो इसकी तरफ भी मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए और गोरखपुर को अपने घर जनपद में भी देखना चाहिए। मैं तो धन्यवाद तो मुख्यमंत्री को दूंगा कि हमने इतना जगाया वहां जाकर कि भाई गोरखपुर में पानी न मिले, और वो प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अखबार में छपवाया कि भाई पानी की समस्या खत्म करो। तो अच्छा है, जागे तो सही, 5 बार सांसद और 5 साल मुख्यमंत्री आने के बाद ही जागे।
अच्छा आगे 5 साल बहुत देखने को बाकी है अभी तो, क्योंकि नई सरकार बनी है और बीजेपी ने जो मंत्रिमंडल बनाया वो 24 के मद्देनजर बनाया, ये आप भी जानते हैं। कौन कितना कर पाएगा। मुझे थोड़ी सी हैरानी हो रही है चंद्रशेखर, आज आप अक्सर बड़ी बेबाकी से, बड़ी ईमानदारी से अपनी राय रखते हैं, बात करते हैं। अभी अभी चुनाव के नतीजे आए हैं 10 तारीख को, 1 महीना भी हुआ नहीं और आप सरकार को आईना दिखाने लगे, खुद आईना देखने के बजाय, खुद आत्म मंथन करने के बजाय कि क्यों हारे, योगी जी के खिलाफ उतरे थे आप, और आप उन्हीं को 1 महीने के अंदर आईना दिखाने लगे। 5 साल अभी उनको जनादेश मिला है चंद्रशेखर। हाँ बिल्कुल, आईना दिखाना पड़ेगा ना। 5 साल लगातार दिखाते रहेंगे, विपक्ष की यही जिम्मेदारी होती है। और हम अपना आकलन कर रहे हैं मानव जी, हम तो नए हैं, 2 साल हमारी पार्टी को बने हुए हैं, उसमें 1 साल कोविड था। हम तो प्रयास कर रहे हैं, हम बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग हार गए हैं, जो दावे करे थे उनकी सरकार बनेगी। और बीजेपी भी अच्छा किया है ना, बीजेपी मगर डाउन गई बीजेपी, आपको ये भी पता है। बीजेपी जब पिछली बार 17 में 324 सीटों पे थी, इस बार डाउन गई है। तो अच्छा काम अगर किया तो डाउन क्यों जाती है। अगर रिजल्ट जो है अच्छे नहीं रहे हैं, पहले के मुकाबले कम हुए हैं, तो यानी कि कुछ कमी रही है। तो आईना दिखाना उनको पड़ेगा। मेरा देखा हुआ आईना, मैं तो आईना देख के उठता हूँ सुबह और शाम में सोने से पहले भी देखता हूँ। आईना जरूरी है। तो आप क्यों हार गए? अच्छा चलिए आप बताइए, आप योगी जी के खिलाफ उतरे थे, आप क्यों हार गए? और मेहनत हमें आगे करनी है। आप गोरखपुर में क्यों हार गए? हर चीज में एक दिन में कोई परिवर्तन नहीं होता। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम का अच्छा करें, और सब लोग जो अच्छा प्रयास करेगा, मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, वो सफल भी होगा। चंद्रशेखर, मैं कह रहा हूं आप क्यों हार गए? आपने इसका विश्लेषण किया क्या? कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि मैं यूं हार गया? जी, आप क्यों हार गए चुनाव, अपना चुनाव? चंद्रशेखर को आवाज नहीं मिल रही है लगता है। ओके, शलभ मणि त्रिपाठी।